जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराचार्य हृदयवान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वादि गौड़ भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurang ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 और श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 6, 5, 5, 6। हरे कृष्णा। बात ना करें आपस में, शांति बनाए रखें। एवं मनाकरम वसम प्रयुक्ते। एवं मनाकरम वसम प्रयुक्ते। अविद्या आत्मन्या उपदीयमाणे। अविद्या आत्मनि उपदीयमाणे। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे। न मुच्येत देयोगेन तावत्। न मुच्येत देयोगेन तावत्। एवं मनाकरम वसम प्रयुक्ते। अविद्या आत्मनि उपदीयमाणे। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे। न मुच्येत देयोगेन तावत्। बोलिए। शब्द अर्थ। एवं इस प्रकार। मन मन। कर्म वशम कर्म के वशीभूत। प्रयुक्ते कार्य करता है। अविद्या
अविद्या अथवा अज्ञान से आत्मनि जब जीवात्मा उपदीयमाने ढका रहता है, प्रीति प्रेम ना नहीं, याव जब तक मई मुझ वासुदेव अथवा कृष्ण में ना नहीं मुच्यते छुटकारा पाता है, दे योगे न दे के संपर्क से, तब तक। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर आप दोहराइएगा साथ में अनुवाद को, फिर मैं आगे परपट पे जाऊंगा तात्पर्य पे। जब जीवात्मा तमगुण से आच्छादित रहता है तो वह ना तो आत्मा को ना परम आत्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। दोहराइएगा। जब जीवात्मा तमगुण से आच्छादित रहता है तो वह ना तो आत्मा को ना परम आत्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब मन साकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। जब मन साकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंचने का इच्छुक रहता है और वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह गुरु के संपर्क में नहीं आता तो भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है 7:19 में कि मैं पुष्टि हुई है कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर वासुदेव के चरण कमलों में शरण मिलती है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि 10 अश्वमेध घाट में श्रील रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य 19 और अध्याय और 151 जो है इसका प्यार है, इसमें बताया गया है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीवात्मा भिन्न रूपों व देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता है और यदि वह दैव योग से वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है।
ओम ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथं तं च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण ललिता श्रीशाखानन्दं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवं मना कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपदीयमाणे स्प्रीति न यावन वायु वासुदेवे न मुच्येत देहोगिन तावत्। तो ये श्लोक जो है पिछले 5वें श्लोक से जो है तो पूरा जुड़ा, सब जुड़े हुए हैं। तो इसमें बताया गया कि कैसे जब तक जीवात्मा जो है जिज्ञासा नहीं करता तब तक उसके अज्ञानजन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती है। और कर्म का फल पाप या पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। तब तक मन अशुद्ध रहता है और चेतना अस्पष्ट रहती है। और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। तो इसी के कंटिन्यूशन में ये बताया जा रहा कि कैसे ये मानव जीवन की जो है हार ही है। परा भवस्तावत अबोध, जब तक ये अबोध अवस्था में रहता है, यानी दूसरे शब्दों में जिज्ञासा नहीं करता आत्म तत्व की, तब तक वो मानव जीवन जो है वो निरर्थक ही है। मतलब क्योंकि यावत क्रिया, यहाँ कहा जा रहा क्रियास्तावत इदम मनोवयी, मन जो है वो कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। मतलब ये जो पिछले श्लोक में 5वें में कहा जा रहा कि कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये बताया गया कि वैदिक साहित्य में जो है ये शरीर और आत्मा जो है ये दो चीज़ें हैं। और इसका वैदिक साहित्य का लक्ष्य क्या है कि आत्मा को इस भौतिकता के कलमश से मुक्त करना है। यानी ये जो देहात्म बुद्धि भाव का जो कलमश है इससे मुक्त करना, यही जो वैदिक साहित्य का जो लक्ष्य जो केंद्र बिंदु है वो यही है। और जिससे हम जिसको आत्म तत्व कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। नहीं तो व्यक्ति साधारणतया जो है संसार में जो अपने को शरीर समझता है, शारीरिक सुख ही सब कुछ समझता है। और इसमें एक अज्ञानी व्यक्ति भी और एक तथाकथित पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, वो थोड़ा सा अपना व्यवस्था जो है ज़्यादा पढ़ने से वो ज़्यादा व्यवस्था कर लेता है, मगर एक दूसरा है वो भी देहात्म बुद्धि भाव में है। और तो इसलिए दोनों ही व्यक्ति जो है वो साकाम कर्मों में उलझे हुए हैं। और इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ये आज के श्लोक में कि जब तक ये अविद्या जो है, हाँ कहा जा रहा है कि जब तक जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित है, तो इसके बारे में कई श्लोक हैं भागवतों में, वहाँ पे कहा गया। मेरे को तो पहले कहा गया था कि श्लोक, मैंने कहा था कि 7वां श्लोक है आज, फिर मेरे को आया संदेश कि आज जो है कुछ भागवतों के 10वें स्कंद से होगा, फिर बाद में पता लगा कि ये 6वां श्लोक है। मतलब यानी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सैटरडे को मोहन प्रभु की क्लास हुई थी तो मैंने समझा कि 6वां श्लोक कवर हो गया, मैं पीछे बैठा था, ध्यान नहीं दिया। तो फिर ये 7वें के बजाय 6ठे पे ध्यान आ रहा अभी। तो यहाँ पे बताया जा रहा कि कैसे ये जो है व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन में जो है जो उलझ जाता है। यावद दे इंद्रिया प्राणे सनिकर्षणम संसार फल वांस्तावत, बोलते कि जब तक दे इंद्रिया और प्राण जो है आकर्षित रहता है इस संसार के प्रति, क्योंकि जब तक व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि भाव में, तो उसके लिए यही एक रास्ता है। यानी इंद्रियां, मन और
प्राण को जो है वो केंद्रित किस में करता है, केंद्रित करता है इसी में। यानी यहाँ कहा जा रहा है यावद देन्द्रिया प्राणे सन्निकर्षण संसार फल वांसतावत, बोलते संसार जो बड़ा फ्रूटफुल अफेयर नजर आता तब तक, जब तक कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि में। और इसलिए ही कहा बताया जा रहा है यहाँ की, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो व्यस्त रहता है, मतलब दिन रात प्रयत्नशील रहता है कि कैसे आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए जिससे कि उसकी जो 4 आवश्यकता है उसकी वो अच्छे तरीके से पूर्ति कर सके। यानी दूसरे शब्दों में वो अपने आप को शरीर ही समझता है और उस भाव से मुक्ति नहीं हो सकती जब तक कि आत्म जिज्ञासा ना की जाए। तो आत्म जिज्ञासा जो है वो मानव देह में ही संभव है। और इसकी जो है इसके बारे में कई जगह पे बताया गया है, भागवतों में बताया गया कि कैसे जब तक, यानी कई श्लोक हैं जिसमें कहा दग्ध आशया मुक्त समस्त तदगुणो निवात्मनो अंतर बाहर विचस्ते, कि दग्ध ये जो है आशय व्यक्ति के जो डिजायर्स हैं, क्योंकि आखिर जब देहात्म बुद्धि में हम है तो उसकी डिजायर्स हैं, उसकी फ्रूटिव डिजायर्स हैं या मनोधर्म में वो उलझा रहता है। वो प्राय जो है दो धरातल पे रहता है, मनोधर्म में और उसकी कुछ डिजायर्स हैं। तो डिजायर जो हैं जब वो अपने को शरीर समता, शारीरिक सुख ही सब कुछ है, तो वो इसके लिए हर चीज दाव पे लगाता है। और इसके कारण ही संसार में जो है व्यक्ति जो है कि इस सफर में कई उतार चढ़ाव के बाद भी जो है खोया हुआ पाता, ही appears to be loser on all fronts, you know, as ये कहा गया है कर्माणि अरब माणा नाम दुख हताए सुखाए चा। बोलते कि जब तक व्यक्ति जो है संसार में क्या कर रहा है कि जब जो पुरुष स्त्री जो है वो दे एंटर इनटू रिलेशनशिप्स, तो यानी यौन संबंधों में और अपने सुख को बढ़ाने की और दुख को घटाने की सारी प्रक्रिया जो है वो चालू होती है। और इसमें जो है कर्माणि अरब माणाना दुख हताए सुखाए चा, दुख को घटाना चाहता, सुख को बढ़ाना चाहता, मगर पाक विप्रिय शाम, बोलते रिजल्ट जो है वो विप्रिय शाम मतलब उससे कंट्रेरी रिजल्ट आता है। पाक मतलब कहा जाए यहाँ रिजल्ट जो है, फल जो है विप्रिय शाम, वो जो रिजल्ट जो है वो अदर वे राउंड आता है, क्योंकि देहात्म बुद्धि भाव में कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। चाहे आज जो मानव जीवन जो है इस, जैसे भी कईयों ने एनालिसिस किया हिस्ट्री का कि ऐसे पहले सोसाइटी जो हुई थी, पहले ही पशु तुल्य जीवन था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर उसके बाद जो है अग्रेरियन सोसाइटी हुई, उसके बाद जो है आगे जो है और डेवलपमेंट्स हुई, तो यानी अर्थव्यवस्था में कोई और वृद्धि हुई, तो यानी इसको कहते हैं कि पूंजीवाद या ऐसे इस तरीके से कई जो साइकिल्स हैं, जो साइक्लिकल चेंजेस जो हैं आते हैं इस भौतिक जगत में। जैसे कि आजकल जो है विश्व की अर्थव्यवस्था जो है इसमें जो है कुछ मंदी की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो है साइक्लिकल चेंजेस हैं, इसमें कुछ एक जो हम हेर फेर करते हैं, वो जो हम समीकरण जुटाते हैं, वो कई कारण है, इसके कई कारण होते हैं जिससे जो है कई बार जो इकोनॉमी जो है वो फास्टर पेस पे होती है, कई बार जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इसके अर्थशास्त्री इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। मगर क्योंकि जब तक व्यक्ति इंद्रियों के सुख के लिए ही कार्यरत रहता है, तो वो कुछ ना कुछ जमा घटाने में लगा रहता है इस तरीके से। और जो देहात्म बुद्धि भाव जो है ये जो है इसमें व्यक्ति जो है उबर नहीं सकता। यानी तथाकथित विकास के बाद भी यहाँ तक कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व में जो हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं समझी जाती थी, उनमें भी जो है वो कई तरह का जो है मतलब तनावपूर्ण स्थितियां हैं। जैसे आप सुनते हैं जितनी विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें कई तरह, तो यानी इससे साबित क्या होता है कि व्यक्ति जो है भौतिक स्तर पे कोई व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो उसको अपना स्वरूप का बोध ना हो जाए। और इसलिए यहाँ पे आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि चैतन्य चरितामृत से उद्धृत किया गया है कि ब्रह्मंडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसकी जानकारी जो है पर भावस्था बोध जाता यावन ना जिज्ञासता आत्म तत्व। तो जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा ना की जाए तब तक व्यक्ति जो है वो उस संसार में जो है वो उलझा रहता, और जितना वो संवारने की कोशिश करता उतना ही उलझता चला जाता। जैसे कि इसकी तुलना की जाती है जैसे रेशम का कीड़ा है, तो वो जो है वो इसका जाल बिछाता है और इसी में वो उलझ जाता। वैसे ही व्यक्ति जो है जब तक उसको ये पता नहीं है कि वो भगवान का सनातन अंश है, जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य में मिलती है, और उस स्तर पे जब कार्य करने लगता है, बोलते हैं कि एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ
the energies of the Lord. There are multifarious energies of the Lord, and everything comes out of his energies, and everything rests his energies. And after some time, when it's resting, we perform different kinds of activities, or then it goes back to unto him. तो वो सारी एनर्जी जो है जो उसी से उत्पन्न होती हैं, और उसी में फिर उसके बाद जो है ये जिसको सृष्टि कहते हैं, या इसको कई जगह प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्तियों से जो है ये सारी एनर्जी जो है ये मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम कई तरह के कार्य कर रहे हैं, और जिसके वशीभूत जो है हम काल कर्म गुणोधीनो देहो अयम पंच भौतिका, यानी व्यक्ति जो वो काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुणों के अधीन है। तो जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि भाव से ग्रसित है तो वो काल के अधीन है, कर्म के अधीन है। तो यहाँ पे कर्म वशम प्रयुक्ते आज के सो एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते, मतलब मन जो है इसमें जकड़ा जाता है, मतलब यानी कैसे कर्म वश में, यानी कर्म के वश में आ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जकड़ना अपने जीव को नहीं चाहता कि वो उलझ जाए, मगर जब तक उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अगर किसी को बोध, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, एक दिन स्कूल नहीं गया, अगर वो किसी गुरु से सुन लेता है ये संदेश, अपने जीवन को, अपने जो है इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देता है, या उसके उनके आदेश का पूर्ण पालन करता है, तो वो इस भवसागर से उठ सकता है, और उसके रिजल्ट्स वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो है वो रियलाइज कर सकता है। जब जो कुछ है, जो कुछ भी है इस संसार में, वो सब कुछ भगवान का है। ये कहने कलाने की बातें नहीं है, मगर जब हम इस धरातल पे जो हर चीज़ जो वो भगवान की सेवा में लगाई जाती है, तो उससे जो है जीवन में पूर्णता आती है। नहीं तो विष्णु माया, जब भौतिक जगत में प्रभुपाद कहते हैं विष्णु माया का मतलब है कि लोग जो है वो इंद्रिय तृप्ति में संलिप्त होते हैं विष्णु माया के द्वारा। इससे समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, मगर ये लक्ष्य जो कि ये जो माया जो है वो ट्रांजिटरी है, और इसमें जो है देयर आर सो मेनी मिजरीज इन्वॉल्व्ड। तो इसमें जो है, क्योंकि जो चीज़, जो धरातल, जो हमारा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उस धरातल पे ना रह करके हम देहात्म बुद्धि के फलस्वरूप जो है अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो एवरीथिंग जो है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ टाइम जो है वो मैनिफेस्ट होती है, और उसमें कई गतिविधियां होती हैं। उसके मैनिफेस्टेशन के बाद जो व्यक्ति जीवात्मा जो वो कई तरह के कार्य करता है, और उसके बाद जो है करने के बाद जो है ये वन हैज़ टू लीव दिस बॉडी। तो ये कहा गया है कि भागवतम में एक और जगह श्लोक में कहा जा रहा है कि कैसे, यानी दग्ध आशया मुक्त समस्त तदगुणो निवातमनो अंतर बाहर विचस्ते, कि जब तक ये आशय जो हैं आदमी की जो डिज़ायर्स हैं, अगर वो दग्ध ना, उनको जो है अगर प्योरिफिकेशन जो है उनका भगवान के नाम से हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति को अगर भगवान का नाम ही जप पे करे और इसको सुने, ये पूर्ण प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण शुद्धि कारक है, पूर्ण शुद्ध कर सकती है, मगर हमारे से थोड़ी, क्योंकि इसमें जब तक हम भगवान का संदेश जो है, कृष्ण कहा गया है कि ये जो संदेश है ये फुल ऑफ पोटेंसीज है, मतलब ये वो वेरी इंपॉर्टेंट भगवान का मैसेज जो है, इसको कोई भी अपना ले तो इसके एब्सोल्यूट जैसे एब्सोल्यूट जो प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, बशर्ते कि हर चीज़, ये शरीर जो है ये यानी उनकी ही शक्तियों का ही है तत्व है। जैसे इसके 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 का ये शरीर बना हुआ है, या इसके अलावा ये जो मन बुद्धि अहंकार और दूसरी चेतना, ये 24 तत्व हैं जिसका संख्या दर्शन में वर्णन किया गया है। और इस प्रकार जब मन को हम केंद्रित करते हैं भगवान के चरणों में, तो वन बिगिंस टू सी द रिजल्ट्स। जैसे यह मैंने कहा कि कर्माणी अरभमाणा नाम दुख होता है सुखाए चा, तो जब उसमें क्या होता है, उसमें तो व्यक्ति जो है संसार में हर वक्त प्रयत्नशील है कि सुख को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर दुख को घटाने की, तो इस प्रक्रिया में वो कभी सफल हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा, जब तक वो आत्मिक स्तर पे नहीं आ जाए, आत्मिक स्तर पे उसके कार्यकलाप जो हैं ना आ जाएं। इसलिए ही यहाँ पे ब्रह्मंडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो शास्त्रों के जो संदेश है, अगर उसको जो उसके मुताबिक साधु जो हैं उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस संदेश के मुताबिक अपने जीवन को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और जिससे जो है वन ट्रांसेंड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, और वो अपने पूर्ण धरातल पे आ जाता है। और उसके जो कार्यकलाप हैं वो भगवान, यहाँ कहा जा रहा है ना प्रीति,
यावन मई वासुदेव, जब तक भगवान के साथ हमारा पुख्ता संबंध नहीं होगा, और वो संभव है भगवान के नाम से, भगवान के संदेश को जो कि यहाँ दिया जा रहा है, यानी ये जो ऋषभदेव हैं, ये इन पुत्रों के माध्यम से, इनके पुत्र तो इतने अद्भुत हैं कि जो नवयोगेंद्र हैं तो उन्होंने इतना अद्भुत संदेश दिया है, उसका एक ही श्लोक कोई जीवन में अवतार ले, ही कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई एम फुली कन्विंस्ड कि एक श्लोक ही अगर जीवन में अवतार ले, he has made up, he can go back home, back to God। तो जिसको प्रभुपाद बार बार तात्पर्य में बताते हैं, तो इतना है। वहाँ पे एक जगह कह रहे हैं, एक जगह नवयोगेंद्र में से कह रहे हैं कि 11वें स्कंद में कह रहे हैं, जहाँ नारद मुनि और वासुदेव के बीच में जो है चर्चा होती है, तो उसमें रेफरेंस आता, तो एते आत्महानो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिना, बोलते कि ये जो है आत्महना, दोज हु आर द किलर्स ऑफ द सोल, ये तो आत्महानव अशांता, दे आर नॉट पीसफुल। अशांता अज्ञान ज्ञान मानना, अज्ञान को ज्ञान मान बैठते हैं। जो भौतिक जगत में बुद्धि का जो विकास किस लिए किया जाता है, ताकि संसार में व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, या संसार के साधनों का दोहन करके वो अपने जीवन को जो है इस दौड़ में, जीवन की दौड़ में आगे बढ़ा सके। मगर क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है एते आत्महनो अशांतो अज्ञाने ज्ञान मानी नाम है, तो इसमें सीदंती बोल, सीदंती मतलब वो कष्ट पाता है। सीदंती अकृत्य कृत्य, जो नहीं करने चाहिए कार्य, यानी वो देहात्म बुद्धि भाव के फलस्वरूप कर्म बसम प्रयुक्त, यानी मना कर्म बसम प्रयुक्त, मन जो है इसमें कर्म बस में फंस जाता, और इससे जो व्यक्ति जो है इससे निकल नहीं पाता। जीवन जो है इससे जो है पता नहीं लगता जीवन की प्राथमिकता क्या है, अगर व्यक्ति इसमें उलझ जाता है। मगर कोई प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जब इस संदेश को सुनता है, तो निश्चय ही उसका कहा गया कि दग्ध आशया मुक्त समस्त तद्गुणों, बोलते हैं कि जब व्यक्ति जो है अगर गुरु की शरण में, उसके आशय जो है, उसकी जो डिजायर्स हैं गेट्स प्योरीफाइड, एंड ही ट्रांसेंड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दी 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मुक्त जो गुणों के से मुक्त हो जाता है, कहा दग्ध आशया मुक्त समस्त तद्गुणों निवात्मनो अंतर बाहर वैश्यते। तो अंदर और बाहर जो है, जब हम बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में होते हैं, देहात्म बुद्धि भाव में, तो हमारे 2 इंटरेस्ट होते हैं। एक इंटरेस्ट होता है टू फुलफिल आवर बॉडली नीड्स, उनके लिए भी कार्यरत होता है व्यक्ति, और दूसरा धरातल है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है तो ये 2 धरातल है। तो यहाँ बताया जा दग्ध आशया मुक्त समस्त तद्गुणों निवात्मनो अंतर बाहर वैश्यते परमात्मा यद व्यवधानम, बोलते ये व्यवधान जो है तब तक रहता जब तक व्यक्ति जो है अपने आप को समर्पित नहीं कर देता भगवान के चरणों में, और जब समर्पित कर देता और उनकी सेवा में जुट जाता गुरु के आदेश या भक्तों के, उन्नत भक्तों के आश्रय में, तो निश्चय ही उसका जो है फिर उसका जो है वो ये द्वंद्वात्मक स्थिति जो है इससे ऊपर उठ जाता है। द्वंद्वात्मक स्थिति जिसमें जो है कंट्राडिक्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, और इसमें जो व्यक्ति जो है वो उलझा रहता है और उसमें असहाय अवस्था में पाता है, असहाय अवस्था में पाता है। तो व्यक्ति जो को प्रबुद्ध व्यक्ति है वो असहाय अवस्था में पाए तो फिर वो तो बुद्धिमान हुआ ही नहीं। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा कि कैसे एते आत्महनो शांतो अज्ञाने ज्ञान मानिना सीदंती अकृत कृत्यस काल ध्वस्त मनोरथा, उसके जो समय की रफ्तार में काल जो उसके सारे मनोरथों को ध्वस्त कर देता है। उसके जो हैं सारे जो इरादे या जो लक्ष्य वो सब ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो दे आर रूटेड इन बॉडली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। तो जिसके कारण शरीर जो है, शरीर में चेंजेस आते हैं, उससे लोग भयभीत होते हैं। मगर यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं भागवतों में कि वहाँ पे जो व्यक्ति जो है जो इस कर्म की गति समझ जाता है तो वो भयभीत नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता। यहाँ पे कहा कि कैसे जो व्यक्ति जो है यानी ये मृत्यु भयभा है, मगर जो व्यक्ति जो है अगर बोलते क्या बुद्धवा जीव गति धीरम, जो जीव की गति को समझ जाता कोई व्यक्ति जो है, बच्चा जो है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बच्चे की अगर गर्भाशय में, तो उसके अंदर भी वो कई कष्ट पाता है। और उसके बाद जब वहाँ पे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वेरी लो, मगर जब वो उसके बाद उसका जन्म होता है तो बाहर आता तो इसमें दूसरे इस संसार में पाता तो वो इसमें फंस जाता कि रिश्ते नातों के चक्कर में, और इस प्रकार जो है इससे देहात्म बुद्धि की भाव की जो प्रक्रिया और बढ़ती चली जाती। तो इस सारे जो है ये अंदर भी कष्ट हैं और बाहर भी कष्ट हैं,
इसके मानव जीवन में जब तक कि आत्म जिज्ञासा न की जाए, और जब जिज्ञासा जो वो संभव है, जब हम जो यहाँ बताया जा रहा कि आत्मा जो है तो इसको जो है इसको मुक्त करना इस भौतिकता के प्रभाव से जो है, इसी को तत्व जिज्ञासा कहा गया, इसी को आत्म तत्व कहा गया है। और जब यहाँ बताया जा रहा कि यहाँ इस श्लोक में दग्ध आशय मुक्त समस्त तदगुणो निवात्मनो अंतर्बाहर विशस्ते परमात्मनो यद व्यवधानन पुरुष स्वप्न विनाशे, बोलते उसका व्यक्ति का, जैसे व्यक्ति सोया हुआ स्वप्न में, तो उसमें वो अपने आप को राजा भी समझ सकता है या अपने आप को भयावह स्थिति में भी पा सकता है। कोई फिरोसियस एनिमल है उसके स्वप्न में, तो उससे वो डर भी सकता है, भय भी तो हो सकता है उससे। तो इस तरीके से वो अपने आप को एक दुविधा में पाता, मतलब मगर जब वो स्वप्न से उठ जाता तो अपने आप में ही है। तो आत्मिक विषय जो है, हम भगवान के सनातन अंश हैं, तो अपने को जानना जो है, ये जब तक हम ये जो भगवत भक्ति जो है अगर नहीं करते तो ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि जो प्रक्रिया है आत्मा और भगवान के बीच में नाता है वो सनातन है। वो अगर उसमें हम भी एंटर इनटू दैट रिलेशनशिप, जिसके लिए प्रभुपाद जो है बार बार स्ट्रेस करते हैं भक्ति योग, तो भक्ति योग जो है इससे हम कि कैसे है व्यक्ति जो है इससे ऊपर उठ सकता है। तो यानी यहाँ बताया कि इससे भक्ति योग के द्वारा दग्ध आशय मुक्त, इससे दग्ध आशय वो आशयों की शुद्धिकरण हो जाता है, 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। निवात्मनो अंतर्बाहर विचस्यते, तो वो ये जो बाहर द्वंद्वात्मक स्थिति है इसको ट्रांसेंड कर जाता है। और जो स्वप्न में स्वप्न तुल्य ये जीवन जो है, भौतिक जगत का जो जीवन है ये इल्यूजरी है और ये स्वप्न तुल्य है, मगर हम जब असक्त हो जाते हैं तो उसके कारण अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं। इसलिए कहा है देहा यहाँ पे कहा जा रहा है भागवत में एक जगह, देहा पत्य कलत्राद आदिसु आत्म सैन्य स्व असत्स्वापी तेसम परमता निधनम, बोलते कि व्यक्ति जो है बड़ा एक्सपीरियंस होता है भौतिक जगत में, मगर वो देखता है कि क्योंकि वो परिवारजनों से असक्त हो जाता है। आसक्ति नहीं होना, मगर यहाँ पे पीछे श्लोक में इसी अध्याय में बताया गया है कि वन हैज टू डिस्चार्ज वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली विदाउट गेटिंग अटैच्ड। तो वो भी वो कर्मसु योग, ये जो इसको भगवद गीता में कहा कि योग की कुशलता इसी में निहित है। जब व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेवारियां निभाता है तो वो कब संभव है, जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं, जब हम हर चीज़ भगवान की समझते हैं और उसका उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, तो निश्चय ही हम जो है हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हम 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, हमारे संशय से मुक्ति होती है और कर्मों के बंधन से हम मुक्त होते हैं, और फिर हम अपने नज़दीक आते हैं और भगवान के साथ जो है रिलेशनशिप जो है वो इस प्रकार जो है, जैसे जैसे हम भगवत भक्ति में जुड़ते हैं उन्नत भक्तों के संग में, तो निश्चय ही ये जो चीज़ है हम समझ सकते हैं। और इसलिए व्यक्ति जो है जो कहा कि कैसे जो मृत्यु जो बोलते हैं कि मृत्यु जो है, जो व्यक्ति जो है, अगर कपिल मुनि कह रहे हैं कि अपनी माँ को कि कैसे जो व्यक्ति जो है जो जब मृत्यु भी आ जाए उसके सामने तो जो है वो तस्मा न कार्य संत्रासो न कर्पण्य न संभ्रमा बुद्धवा जीव गति धीरे मुक्त संगस। तो वो गुण से जब मुक्त हो जाता है तो ही वो मुक्त होके चलता है। कौन? तस्मा न कार्य संत्रासो, कार्य यहाँ जो है उसको इफेक्ट्स, उसके जो इफेक्ट्स हैं इसके कर्मों के जो इफेक्ट्स वो उसको उस पर नहीं असर लागू करते, जैसे कि हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। तो यानी ये जो है, क्योंकि तस्मान कार्य संत्रास के त्रासना होता है किसी चीज़ को, जैसे पत्थर को त्रासा जाता है, तो वैसे ही व्यक्ति जो है उसका जीवन जो है, जो बॉडी जो है ऐसी डिफरेंट स्टेजेस में जाती है, तो इसमें जो है डिटीरिएशन होता है बॉडी में और व्यक्ति घबराता है। तस्मान कार्य संत्रासो, बोलते कि जो व्यक्ति बुद्धवा जीव गति, जो व्यक्ति जीव की गति को समझ गया है, कैसे वो कष्ट में जीवन व्यतीत करता है गर्भाशय में या बाहर संसार में रह करके तथाकथित वो उपलब्धियां हासिल करता हुआ, कई तरह की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता हुआ संसार में वो इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता, इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता, और जिसके कारण उसकी स्थिति जो भयभीत रहती है। और समय की रफ्तार में जो भगवद गीता में कहा कि सुख जो है, पहले जो इंद्रियों के सुख जो है वो जो है यानी अमृत तुल्य लगते हैं, और बाद में
जहर के समान। तो यही स्थिति है, क्योंकि जब देहात्म बुद्धि भाव से हम ग्रसित हैं तो ऐसी स्थिति में आना स्वाभाविक है। मगर जब हम है ही सब कुछ भगवान का और भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम पूर्णता के धरातल पे आ जाते हैं। और यही हरि कीर्तन है। ये जब इस धरातल पे आ जाते हैं, इसको कहा है कि हरि कीर्तन कहा गया है इसको। इसके पूर्ण ये हरि कीर्तन है जब हम हर चीज़ जो भगवान से उसका उद्गम हुआ है और उसका आगे विकास होता है, उसमें हम कुछ गतिविधियां करते हैं और उसके बाद जो है इट गोज बैक अन टू हिम। तो इस प्रकार जो हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं अगर हम हर चीज़ का उपयोग जो है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की संदेश के मुताबिक या भागवतों में जो भी ये जो संदेश दिया गया इसके मुताबिक अपने जीवन को अगर हम नियमित करें तो निश्चय ही ये जो स्थिति बताई गई है इस पे हम आ सकते हैं। यानी ये जो है स्वाभाविक स्थिति है। भुक्त भोगा परित्यक्त्वा दृष्ट दोषा चा नित्यसा। व्यक्ति जो है भोगने के कारण जो है इसमें क्या दोष हैं, क्या इसको खमियाजा भुगतना पड़ता है भोगने के कारण, तो वो जो है जब व्यक्ति उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है ही डजंट मिस यूज। यहाँ पे यह भी कहा, एक तात्पर्य में कहा गया था कि आदमी को इतनी चीज यूज करनी चाहिए जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब तो ये जो योगी है वो इसमें निपुण हो जाता है, वो उतना ही जितनी उसके लिए आवश्यकता है उतना ही उपयोग करता है और इससे जो है वो उसकी स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो जाती है और वो ही enjoys life moment after moment. He doesn't get affected by these so-called changes in the material world. Rather, he remains steady on the path of devotional service of the Lord, and thereby he goes back home, back to God, and by the mercy of the Lord and his devotees. तो ये जो है ये संभव है जब हम है ही सब कुछ भगवान था, भगवान की, मगर हम यहाँ पे आकर के हम कुछ जो हैं कई कटहरों में खड़े होकर के ऐसे उलझ जाते हैं। तो और अपने आप को, पहले मूलभूत गलती तो यही है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शारीरिक सुख ही सब कुछ है, और जिसके कारण जो है ये स्थिति सुधरती नहीं है। और इसलिए कहा गया काल कर्म गुणो अधीनो देहो अयम पंच भौतिका। तो जो व्यक्ति जो काल से ग्रसित है वो अपने को कैसे मुक्त कर सकता है, वो मुक्त नहीं कर सकता। मगर जब वो भगवान के साथ अपना संबंध जो पुनः स्थापित करता है तो निश्चय ही उसको रिवाइव करने के लिए ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो है इसे श्रवण के द्वारा ही हम रिवाइव कर सकते हैं। इसको कोई वैसे यहाँ नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कवन आए श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहे उदाय। तो यानी जो भगवान का प्रेम है इटरनली एस्टैब्लिश इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, बट व्हेन वी बिगिन टू हियर अबाउट द मैसेज ऑफ द लॉर्ड वी बिगिन टू सी थिंग्स एज दे आर, एंड देन we make use of everything under the direction of devotees of the Lord, and thereby this जो illusory जो नेटवर्क है इसको हम ट्रांसेंड करते हैं और जिससे जो है व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। और इसलिए ही कपिल मुनि जो कह रहे हैं अपनी माँ के माध्यम से कि तस्मान न कार्य संत्रासो न कर्पण्य, बोलते व्यक्ति को वन शुड नॉट व्यू डेथ एज एन हॉरर, वन शुड नॉट हैव ए रिकोर्स ऑफ डिफाइनिंग बॉडी एज ए सोल विच वी हैव बीन जो डूइंग सो। जो कृपण है वो करता है ऐसा क्योंकि वो समझता है शरीर को ही अपना अस्तित्व समझता, मतलब। और जो वो समथिंग विच कीप ऑन चेंजिंग, when he begins to lose it he becomes confused, he becomes nervous है क्या, और वो इस प्रकार मानसिक कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। जो ऐसे आज जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनमें कई तरह के मानसिक रोग जो आ रहे हैं उसका कारण ही यह है क्योंकि वैसे तो व्यक्ति को कोई दिक्कत हो सकती है कई तरह की, मगर कहने का कि जब वो ये जो जीवन जो है अगर जिसका है नहीं वो उसका मालिक बनने की कोशिश करता है तो वो स्थिति भयावह स्थिति में पदार्पण कर जाता है और इस प्रकार जो है वो कष्ट पाता है। तो आत्मिक स्तर पे कार्य किए जाएं तो उसमें कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ भगवान। अगर इसके ऊपर लाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति जो है देहात्म बुद्धि भाव में कई जन्मों से जो है व्यक्ति उलझा हुआ है, तो उसको ऊपर प्रभुपाद कहते हैं टाइम मेमोरियल जो है हम वी आर कंडीशन। तो इसलिए ही भगवत गीता का जो संदेश है उसके माध्यम से हमें क्रमबद्ध जो है ये बात समझाई जाती है जिससे कि हम कैसे इन इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाएं, और जिससे जो है भगवान कह रहे हैं मया सक्त मना पार्था योगम इंजन मद आश्रय, बोलते कि जो मेरे में मन जो इधर उलझ गया है परिस्थितियों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, उसको जो है मेरे में लगाओ,
मेरे में मया सक्त मनापार था योगम इंजन मदाश्रय, बोलते इस प्रकार ये भक्ति योग के द्वारा मेरे में लगाओगे तो फिर आप मेरे को सुनने के द्वारा सब कुछ जान जाओगे। तो ये भगवान इसमें भगवद गीता में 7वें अध्याय से शुरू से ही हमें आश्वस्त कर रहे हैं। और इस प्रकार जब हम उनके आदेश के मुताबिक चलते हैं तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम बक्ष्यामि शेषता, बोलते कि जब भगवान का ये संदेश सुनते हैं तो हमें ज्ञान और विज्ञान की पूरी जानकारी हो जाती है और फिर उसको जानना बाकी नहीं रहता। क्योंकि मूलता जो है जब हम अपना जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें पदार्पण हो जाता है। जैसे मैं कहा कि कैसे कि भुक्त भोगा प्रीतिक्तवा दृश्य दोषाचा नित्यसा नैश्वरम अशुभम दत्ते, व्यक्ति जो है वो प्रभुत्व जताने के कारण जब प्रभुत्व के भाव से मुक्त हो जाता है, यानी दूसरे शब्दों में भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है, तो ये बेब्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है ही कैन ट्रांसेंड द बेब्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। स्रोतो गणा भव, बोलते इसको कोई व्यक्ति जो है कर्म योगी, ज्ञान योगी या दूसरे ध्यान योगी वो नहीं ट्रांसेंड कर सकते। वो ट्रांसेंड, इस भागवतम में एक जगह कहा जा रहा है जहाँ पे ये सनत कुमार जो हैं पृथु महाराज को बता रहे हैं कि क्या कि यद पाद पंकज पलास विलास भक्तिया कर्मशय ग्रंथितम उद्ग्रंथयंती ते संता, बोलते कि ये कर्मों की ग्रंथि जो उद्ग्रंथयंती, जैसे मूंगफली होती है तो इसमें इसकी जड़ा होती है, जड़ों में नीचे जो है मूंगफली होती है, ऊपर जो है उसका पौधा होता है, तो उसको उखाड़ते हैं तो उसके साथ ही पूरी मूंगफली बाहर आ जाती है उसको उखाड़ने से ही है। तो उसी तरीके से उद्ग्रंथि थी कर्म से यहाँ बताया जा रहा है कि यद पाद पंकज, बोलते भगवान के चरण कमल जो हैं, पंकज जो हैं यानी लोटस जो फीट हैं भगवान की, अगर उनकी शरण ली जाए तो उसमें है पाद पंकज पलास, पलास कहते हैं पिटल्स को, पाद पंकज पलास विलास। यहाँ पे कहा है कर्मश्या ग्रंथितम, तो ये जो कर्मों के कारण जो ग्रंथि बनी है उद्ग्रंथयंती ते संता, बोलते जो भगवान के भक्त हैं, आनंद जो अपने आप को भगवान की सेवा में अपने आप को झोंक देते हैं, अपने को लगा देते हैं, तो कर्मश्य ग्रंथितम उद्ग्रंथयंती ते संता। तो यहाँ पे ना तदवन रिक्त मतयो यतयो रुद्ध, बोलते कि जो वो रुद्ध अवस्था जो वो इसको पार नहीं कर, जिनकी चेतना रिक्त है यानी भगवत भक्ति में जीवन नहीं है, तो उनकी चेतना जो रिक्त ही समझी जा रही है कि, और इसके कारण जो है स्रोतो घना, बोलते द बेब्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है इसको व्यक्ति ट्रांसेंड कर जाता है जब भगवान के चरणों की शरण लेता है। और इस प्रकार जो वो जो स्वाभाविक स्थिति है जीव की पूर्ण आनंदमय और ज्ञानमय स्थिति उसमें पदार्पण कर सकता है। और इस प्रकार जो है वो एक सहज स्थिति है, उसमें व्यक्ति जो है उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो आत्मानुभूति जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं वो दे डोंट गेट अफेक्टेड। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जिनको मैं तो कोई पढ़ा नहीं, मैं आई वॉज नॉट ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मगर जिनको पढ़ाया जाता तो उनको भी यही बताया जाता कि जैसे कोई कभी कभी आप भी पूछते हैं कि हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस, तो मतलब इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये मैनेजमेंट में जो मैन एंड यानी रिसोर्सिस का जो है हम कैसे यूज़ करें, ये सारा इसी को बताया जाता है। मगर मैनेजमेंट जो है जब हम भगवान के व्यवस्था को समझ जाते हैं भगवान की, तो उससे निश्चय ही हमारा जीवन व्यवस्थित हो पूर्ण व्यवस्थित हो जाता। नहीं तो इस संसार में जो है व्यवस्थाएं जो कई तरह की चकनाचूर होती नजर आती, कई तरह की व्यवस्थाएं, कई तरह की स्थितियां जो हैं उससे जो है वो खत्म होती नजर आती। मगर जब हम भगवान के चरणों में जो है समर्पित हो जाते हैं तो इस प्रकार जो स्रोतो घना, बोलते कि जो बेब्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इसको व्यक्ति लांग जाता है और इससे ही ट्रांसेंड्स। जैसे कोई व्यक्ति जो है पैराग्लाइडिंग होती है उसमें व्यक्ति सीधा ऊपर चल जाता है, कई बार नीचे भी गिर जाते हैं अगर वो खुले नहीं। मगर उसके अलावा मगर यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है जब भगवान की जितनी सेवा में रत हो जाता है और तो वो ही इंजॉयज लाइफ मोमेंट आफ्टर मोमेंट एंड हिज माइंड बिकम स्टडी एंड बुद्धि और मन में इसमें एक मथता आ जाती है। नहीं तो यानी जो है नहीं तो भौतिक स्तर पे क्या है, बुद्धि जो है तथाकथित बौद्धिक विकास जो है उसको मन को तुष्ट करने के लिए लगाया जा रहा है। तो ये जो है ये एक दूसरी कंट्राडिक्शन है कि मन जो है बॉडी इज एक्सप्रेस थ्रू डिफरेंट सेंसुअल प्लेन्स पे, एक मेंटल प्लेन है, माइंड है, माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस सर्व करती है किसको, मन को। एंड देयर वाई वी क्रिएट्स जस्ट कंट्राडिक्शंस इन आवर लाइफ एंड विच नेवर कम टू एन एंड बट आवर बॉडी कम टू एन एंड।
एंड दिस इज़ हाउ वी सफ़र। और इससे जो है व्यक्ति जो है इससे ऊपर उभरने के लिए ज़रूरी है कि हम भगवत भक्ति को अंगीकार करें। और इसीलिए ही ये सब कुछ, ये जो संदेश है, ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ऋषभदेव जो है अपने पुत्रों के माध्यम से, तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है इसको अगर जीवन में लागू करे तो वो कहा जा रहा कि क्या कहा जा रहा, बुद्धवाद जीव गति धीर, वो गति को समझ जाता है कि जीव कैसे अपने कर्मों के बसीभूत जो है, कैसे हाउ ही सफर्स, हाउ ही डिवॉल्व्स या समटाइम इवॉल्व्स। तो ये जो है गोज टू हायर, तो इस प्रकार इस चक्कर में घूमता रहता कि हायर कोई व्यक्ति जो है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है तात्पर्य में कि व्यक्ति जो है क्या करता कि स्थिति को सुधारना चाहता है, मतलब सारा कार्यक्रम स्थिति को सुधारने का, मगर स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं, जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, तो स्थिति सुधरने की गुंजाइश ना के बराबर है। वो थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत हमने साधन समेट लिए, मगर वो समय की रफ्तार में हर चीज़ जो है वो ध्वस्त होती नजर आती, मगर उससे हम उबर सकते हैं जब हम ये यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे ये एवं मना कर्म वशम प्रयुक्त से अविद्या आत्मनि उपदीयमाणे, बोलते जब तक अविद्या का आवरण से कोई व्यक्ति जो है इससे जो है आच्छादित है, तो वो अपने को कैसे जान सकता, वो अपने को कैसे जान सकता, उसकी स्थिति स्वपन तुल्य है। इसलिए हमें प्रीति जो है वो भगवान में बढ़ानी होगी, और जिसके द्वारा जो है निश्चय ही न मुच्येत देह योगिता, बोलते वो इससे देह योग से जो है मुक्ति तभी संभव है जब हम भगवान के साथ प्रीति बढ़ाएं। और इसको बढ़ाने के लिए भगवत भक्ति की नवदा भक्ति जो है, इसी को यहाँ पे एक जगह एक और श्लोक में कहा गया है, भागवतम में इस पीछे कहा गया है, जनेशु दे अंबर वर्तिकेशु, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दे अंबर वर्तिकेशु, जो शरीर को केवल निर्वाह करना चाहता है, जिन्हें मोक्ष की कामना करना है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा कि कैसे दे अंबर मतलब वर्तिकेशु, शरीर का केवल निर्वाह करना चाहते हैं, जिन्हें मोक्ष की कामना नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में देहात्म बुद्धि भाव में, घर में, पत्नी में, बच्चों में अगर वो असक्त रहता है, तो इसकी स्थिति वैसे बताई गई है कि जैसे जो है कि यहाँ पे देह पत्य कलत्र आदिशु आत्म सैन्य स्व असत्स्व भी, बोलते दीज फैलिबल सोल्जर्स जो हैं, जो पतनशील हैं, सभी पतनशील हैं, उनके साथ आसक्ति करने से जो व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएगा। मतलब आसक्ति, उनके प्रति जिम्मेवारी निभानी चाहिए, जो भी उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की, मगर देह पत्य कलत्र आदिशु आत्म सैन्य स्व असत्स्व, असत है ये। और उसके साथ जो है वो बताया जा रहा तेसम निद्रम, बोलते तेसम परमत्ता निद्रम, बोलते कि इस प्रकार जो व्यक्ति जो है वाइल बीइंग वेरी एक्सपीरियंस्ड ही डजंट सी, देखते हुए नहीं देखता है, वो क्या है कि ये देहात्म बुद्धि के भाव का प्रभाव है जिसके अंतर जो व्यक्ति देखते हुए, क्योंकि वो सब वन फील्स दैट आई एम गोइंग टू बी जस्ट सिक्योर विद इन द ऑर्बिट ऑफ माई फैमिली जस्ट, और जिस तरीके से व्यक्ति जो है ऐसे सोचता कि मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। प्रभुपाद कहते हैं कि दिस सो कॉल्ड फ्रेंडशिप लव एंड सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू सेव यू फ्रॉम द जार्स ऑफ डेथ, बिकॉज दे आर ऑल फैलिबल सोल्जर्स एंड दे आर, वो मुग्ध हैं इस माया के द्वारा और उसमें आसक्त हैं। तो वो कैसे उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके निकलने का तरीका है कि हम भगवान की भक्ति को अंगीकार करें। और यही शुरू से अंत तक यही बात बताई गई है। और ये भागवतम का जो लक्ष्य है वो बताया गया कि इसका जो सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य क्या है कि कोई आदमी ऐसा पाप किसी को दूसरे को नुकसान शब्द से, मन से, विचारों से हानि पहुंचाए, उसके बराबर कोई पाप नहीं। और जब कोई इसी को लगा दे भगवान की सेवा या भक्तों, तो फिर उससे जो है जीवन में पूर्णता आ जाती है। नहीं तो व्यक्ति जो है इस देहात्म बुद्धि भाव के कारण ही जो व्यक्ति जो है कई घिनौनी चालें खेलता है और अपने को दुविधा में पाता और दूसरों को भी दुविधा में पाता, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। कई तरह की ये डिजायर जो हैं, डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर, जैसे कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड डजंट कम टू एन एंड, तो ये कभी आता नहीं, इसका अंत नहीं होता, शरीर का अंत हो जाता। और इसी जैसे कोई व्यक्ति जो है यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे जो व्यक्ति जो है इससे कैसे उबर सकता है। ये वासुदेव बोलते कि वासुदेव से जब हम प्रीति करने से जो है निश्चय जो प्रीति संभव है भगवत भक्ति के द्वारा, और जिससे निश्चय ही हम सहज स्थिति में आ सकते हैं और पूर्ण आनंदमय और ज्ञानमय स्थिति में पदार्पण हो सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? वैसे मैं आगे चला गया, वैसे 9 के नज़दीक है अभी टाइम।
कोई प्रश्न हो एक आधा तो पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आपने महाराज। मेरा प्रश्न था, जैसे स्टार्टिंग में तात्पर्य में आपने बताया था एक जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा की बात की थी, तो जीवात्मा और आत्मा में क्या फ़र्क है? जो उच्च लोग में या जो आध्यात्मिक लोग में जो लोग रहते हैं, जैसे ब्रह्म लोग में हैं तो उनको आत्मा बोलेंगे या जीवात्मा बोलेंगे, या जो गोलोक धाम में हैं उनको आत्मा बोलेंगे या जीवात्मा बोलेंगे? भगवान भगवद गीता के ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना, भगवान के हम सनातन अंश हैं। जीवात्मा जो 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहे हैं वो भगवान के सनातन अंश हैं। मगर मानव देह के अंदर जो कहा गया है कि 4 लाख जो मानव देह के अंदर चेतना की संभावनाएं हैं, तो इसमें जो है व्यक्ति जो है अपनी इंडिपेंडेंस का यूज कर सकता है। ये आत्माएं तो भगवान के सनातन अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना, मनस श्राणी इंद्रियाणी, मन जो है छठी इंद्री है, जब प्रकृति पे संघर्ष करता है तो व्यक्ति उलझ जाता है। तो ये आत्मा तो भगवान का सनातन अंश है। और आत्माएं ऐसे जो हैं, कई विभिन्न आत्माएं हैं जो कि भ्रमण कर रही हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। और कोई जो व्यक्ति भौतिक स्तर 3 गुणों की परिधि में है तो वो व्यक्ति जो है वो ऊपरी लोकों में जाना चाहता है। प्रभुपाद यहाँ रिचुअल शब्द यूज करते हैं, या यहाँ पे अनुष्ठान कहा गया, यानी इसी तक सीमित रखता। कोई व्यक्ति जो है भौतिक जीवन में तथाकथित शांति बनाए रखने के लिए कोई व्यक्ति जो हायर प्लैनेट्स में जाना चाहता, मगर हायर प्लैनेट से कोई समस्या समाधान नहीं होती जब तक कि वो अपने स्वरूप में स्थित ना हो जाए। और वो उसकी संभावना तभी संभव है जब हम भगवत भक्ति को अंगीकार करते हैं। तो आत्मा भगवान का सनातन अंश है। ये भगवद गीता में जैसे हमने श्लोक उद्धृत किया। और इस प्रकार जो कई ब्रह्मांड में जो 14 लोक है, अगर उसमें भी जाए ऊपर नीचे तो वो आत्मा ही है। आत्मा का भगवान के उसके भी 3 जो भगवान के ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो ये 3 लेवल्स है, 3 एंगल से देखा जाता है परम सत्य को। तो भगवान जो परम जो सत्य है ये भगवान कृष्ण है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर, तो जो है जो कारणों के कारण जो है वो भगवान है। इस प्रकार जो है मतलब, तो यानी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, तो ये कारणों के कारण हैं। और उनसे लिंक, उन्हीं के आगे कई विस्तार हैं, उनके कई बात की जा रही है। ऋषभ देव जो हैं उनके जो प्लेनरी एक्सपेंशन या पार से ये कहा जा रहा है। तो ऐसे कई भगवान के कई अवतार होते हैं, तो 6 अवतार बताए गए हैं। तो इसी प्रकार आत्माएं जो है भगवान की सनातन अंश हैं। और जब हम मानव देह के अंदर इसका पूर्ण सदुपयोग कर सकते हैं, और इसलिए ही आत्म जिज्ञासा की बात कही गई है, और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है और दूसरों के लिए भी संदेश दे सकता है। ये मानव देह के अंदर ही संभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बोले। आज्ञा चाहिए। आज्ञा के मेरे से आज्ञा की जरूरत है। चूँकि जन्माष्टमी आने वाली है और नियम बना है कि हम लोग कृष्ण कथा और कृष्ण की चर्चा करें, तो एक बिंदु है कृष्ण की कथा में कि जिस समय निश्चित हो चुका कि भगवान देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, वसुदेव के घर में भगवान जन्म लेंगे, और देवी का वसुदेव के साथ विवाह हो रहा है, निश्चित हो चुका है। और विवाह के अवसर पर जो कंस था वो देवकी के प्रति बड़ी प्रीति दिखाते हुए देवकी को, अपनी बहन को, वो अपने जो है ससुराल भेजने के लिए खुद लेके जा रहा है, और रथ को जो है स्वयं चला रहा है। तो बहुत प्रीति अपनी बहन के प्रति। लेकिन भगवान चूँकि देवकी के पुत्र बनने वाले हैं और कंस का वध करने वाले हैं, और चूँकि कंस देवताओं के प्रति और वेदों के प्रति और साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति वो सब विरोध इसने किया है, तो इसका तो वध करना है। तो भगवान इसको मौका नहीं देना चाहते हैं कि इनके माता पिता की सेवा करे, क्योंकि फिर भगवान को बाधा पड़ेगी। भगवान की सेवा से बढ़कर उनके माता पिता की सेवा है, तो उनके माता पिता की सेवा कर रहा है, तो भगवान जो है नहीं चाहते, उसको अवसर नहीं देना चाहते हैं कि हमारे माता पिता की सेवा करे। इसलिए कंस को जो है डांटते हुए आकाशवाणी में जो है ये सूचना दी कि मूर्ख, तू कितना मूर्ख है। कंस को आकाशवाणी कह रहे, तू कितना मूर्ख है कि जिस स्त्री को तू अपने ससुराल भेज रहा है और बहुत प्रीति दिखा रहा है, उसी का 8वां जो पुत्र है वो तेरी हत्या करेगा। अश्याम
त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम भासे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख, तू जो है उसको लेके जा रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, उस स्त्री की सेवा कर रहा है, जिस स्त्री का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। है? तो तुरंत उसको जो है सूचना मिली कि ऐसा है, अच्छा तो फिर तो मैं इसकी हत्या भी कर देता हूँ, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसकी हत्या कर देता हूँ। तो तुरंत जो है बाल पकड़ लिए और सिर काटने लगा। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हत्या भी करे, माता पिता की रक्षा भी करना चाहते हैं और साथ साथ कंस को सेवा का अवसर भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का भार निश्चित हो चुका है कि भगवान इसका वध करेंगे। तो फिर वसुदेव ऐसी बुद्धि देते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, उसको समझा करके और फिर किसी प्रकार से उसकी हत्या नहीं होने देते। और बाद में कंस दुर्व्यवहार करता है, कृष्ण के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो यही भगवान चाहते हैं कि मेरे माता पिता के साथ ये दुर्व्यवहार करे, अन्याय करे, ताकि इसको जो है दंड देने के लिए भगवान को अवसर मिले। तो इस प्रकार से भगवान अवसर नहीं देते किसी को सेवा करने का। हरे कृष्णा। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।